जैसे ढीठ टाइप के लोग होते हैं ना, एग्जैक्टली चालू पे ना बिल्कुल वैसी ढीठ और बदतमीज़ बेशरम हो चुकी है। कैसे? अभी जो लेटेस्ट व्लॉग इसका आया है उस पर रिव्यू हमने नहीं किया है, करेंगे दूसरे चैनल पर, आज ही आएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उसमें जो वो लाल सूट पहनकर खड़ी हुई है, जिसको बड़ी ही मेहनत से उसकी अम्मी ने तैयार करवाया है, क्योंकि वो सूट जो किसी ने भेजा था वो इसके साइज़ का बन नहीं सकता था ना, तो इसलिए उन्होंने कपड़ा ही भेज दिया कि भाई तुम अपने साइज़ का बनवा लेना। तो वो पहनकर खड़ी हुई थी तो कितनी तारीफ करती कि कितना अच्छा सिला है ये टेलर भैया ने। एक धेले का भी नहीं सिला, एक धेले का भी नहीं था, कहीं फिटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। या तो यूँ कह लो कि तुम ओवरऑल ऐसी हो गई हो कि अब फिटिंग आती ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, तुम्हें शर्म लिहाज नहीं आती क्या? हैं, इनरवेयर हर बार जितना टोकते हैं उतना तुम बेशर्मी से ही सारे काम करती हो। अरे भाई क्यों कैमरे में मुंह उठा के आ जाती हो? तुम्हें बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं आती क्या? हमें देखते हुए एज अ फीमेल हमें शर्म आती है, तो सोचो कितने सारे जेंट्स, औरत, बच्चे, लड़कियां, टीनेजर सब देखती होंगी और इस औरत को शर्म नहीं आती। इसको तो जब भी शर्म नहीं आती थी। इसने एक फोटो दिखाया था ना अपने पापा के साथ, ये खड़ी हुई है भाई साहब बिना दुपट्टे के, कैसी मुस्टंडी सी खड़ी हुई है, बड़ी अजीब लग रही। वो खड़ी हुई होगी, फोटोग्राफर ने फोटो खींचा होगा, क्योंकि वो ऐसा फोटो है, अगर आपको पूरा फोटो नहीं पता तो कई बार मैंने इस वाले थंबनेल पर भी लगाया है, और चलो इस वाले थंबनेल पर भी आपको दिख ही गया होगा कि बहुत ही अजीब लग रही है बिना दुपट्टे के। मतलब आप ये सोच कर देखो कि किसी भी लड़की का अगर बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए, और समझ रहे हो ना मैं किस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, डिटेल में नहीं ज़्यादा बोल सकते। सो उसको थोड़ी तो शर्मिंदगी होती है ना कि मैं ढकूं, और इसको फ्लॉन्ट करने में बड़ा मजा आता है भाई। और यहाँ पर भी बिना इनरवेयर के ऐसे ही घूम रही है, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पूरे पूरे बाजार में ऐसी होकर आ गई है ये, या बाद में अकल आ गई कि बाद में जाने से पहले पहन लिया है, ध्यान नहीं दिया। खैर जब रिव्यू करेंगे तब दिखाएंगे, पर बेशर्मी की तो पूरी हद पार कर रखी है। एक तरीके से इतना ढीठ पना हो गया कि तुम जितना बोलोगे मैं उतना कर कर दिखाऊंगी। लेकिन चालू पे इसमें नुकसान हमारा नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान है। लोग तुम्हें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो कमेंट्स भी बहुत कम आ रहे हैं। भाई साहब 44 मिनट की वीडियो बनाई थी, अगर ये 15-16 मिनट की वीडियो डालती है, 16-17 मिनट की, अब तो खैर 15-16 की नहीं डालती, 19-20-22 इतने मिनट की वीडियो डालती है, तब उसमें जाके 2200 से लेके 2500 तक के कमेंट आ जाते हैं। और अगर इसमें 2800-2900 आ गए तो कौन सा ज्यादा आ गए, जिसकी उम्मीद तो ये थी कि 5-10 हजार हो जाएंगे। 5-10 हजार तो इसके बहुत सारी कई सारी वीडियो पे गए हैं इतने कमेंट्स। तो एनीवे डाउनफॉल तो शुरू हो गया है, लेट्स सी कब तक तुम ऐसे ढीठ बनकर ये सब चीजें खोती रहोगी। एनीवे एक कमेंट है, बड़ा ही मजेदार कमेंट है, और उन्होंने जो नाम रखा था उसको एज टाइटल भी दिया है। पहले तो देखो भाई, अगर मैं किसी का कमेंट ले रही हूँ तो मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगी, मैं डेफिनेटली उनको क्रेडिट देना चाहूंगी। अमिता अग्रवाल जी हैं कोई, जिन्होंने ये कमेंट चालू के व्लॉग के नीचे ही लिखा है, और उन्होंने उसको टाइटल भी दिया है, चालू का जहां सेल्फ एक्सपोज्ड। तो इसीलिए मैं भी अपना टाइटल यही रखूंगी, और आई थिंक अब तक तो आप टाइटल देख ही चुके होंगे, तभी आप क्लिक कर कर आए होंगे। तो उन्होंने 1 2 3 4 5 ऐसे करके 7 पॉइंट दिए हैं कि उनको उस 44 मिनट की वीडियो में क्या क्या हाईलाइटेड हुआ है, और किस किस जगह उनको लगा कि ये झूठ है, और यहाँ पे इनकी पोल पट्टी खुद खुल गई है। नंबर 1, किसको मिली है सबसे पहली वाली न्यूज? पिज्जा क्लेम कर रही है कि मुझे पहले मिली, गुटका क्लेम कर रहा है कि मुझे पहले मिली, और मैडम और जनाब क्लेम कर रहे हैं कि उनको पहले मिली, और वो हॉस्पिटल भी लेकर गए थे। इससे पहले कि कोई जाने, मैडम पहले लेकर गई थी कि पहले हम कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम सारी दुनिया को बताएंगे, और वो गई भी नहीं थी। तो वो झूठ था, ये क्या था? चालू अपनी तुम समझ नहीं पाई, ये दूसरों को समझा नहीं पाई प्रॉपर तरीके से। ये मैडम को स्क्रिप्ट नहीं दी थी। वो देखो भाई एक्ट्रेस है तो आपको उसको स्क्रिप्ट देनी पड़ती है, तभी वो डायलॉग डिलीवरी देगी, पहले उनको रटेगी, याद करेगी। माना के बहुत सालों से उसने एक्टिंग नहीं की, पर है एक्ट्रेस तो है ना, वो अलग बात है कि उसकी एक्टिंग स्किल को जंग लग गया है। और भाई तो तुम्हारी आज तक भी कभी अच्छी एक्टिंग कर ही नहीं पाए, पर तुम्हें उनको स्क्रिप्ट देनी चाहिए थी। बहुत गलत किया चालू अपी तुमने, नॉट फेयर चालू अपी। पॉइंट नंबर 2, इनकी भाभी ने खुद से इस बात को एडमिट किया है कि वो हॉस्पिटल नहीं गई थी, लेकिन जनाब ने कहा था, क्योंकि उनको तो हम साथ साथ का दिखावा करना था। क्योंकि जब उन पर एलिगेशंस लगाए गए थे कि चालू अपी की प्रेगनेंसी से क्या तुम लोग खुश नहीं हो, तुम लोगों ने मुबारकबाद नहीं दी, मुंह मीठा नहीं कराया, मिले झूले नहीं, प्यार नहीं किया, गले नहीं लगाए, ये नहीं, ओ मेरी गुड़िया, ओ मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है कि अब उसको भी गुड्डा होने वाला है, ओह माय गॉड, गई नहीं, ये सब भी नहीं हुआ। ओफो मैडम, ये कितनी गलत बात है। तुम अपने देखो कर्तव्य भूलती जा रही हो। अब तुम अच्छी बहू नहीं हो, धीरे धीरे तुम भूलती जा रही हो। तुम अपनी मम्मी को बाहर मॉल में घुमाने लेकर जाती हो, लेकिन तुम अम्मी को नहीं ले जाती। फिर बेचारी अम्मी के खून में कमी हो जाती है मॉल में घूमने की, महाराजा भोज की थाली खाने की, थोड़ा बहुत एक आध सूट लेने की, घूमने फिरने की कमी हो जाती है। ये तो गलत बात है।
कि वो ठीक है कि वो तुम्हारे बेटे को प्यार नहीं करती, ठीक है वो तुम्हें कंटेंट नहीं देती, ठीक है वो चालू अप्पी के घर में सारे दिन पड़ी रहती हैं, ठीक है, लेकिन है तो वो तुम्हारी अम्मी ना, उन्होंने तो तुम्हें मम्मी से ज्यादा प्यार दिया था। गलत बात, देखो ये मत किया करो मैडम। मैंने आपको समझाया था ना कि जब आप मम्मी को लेकर जाते हो तो अम्मी को साथ में लेकर जाया करो। कोई बात नहीं, गाड़ी में जगह नहीं है तो उनको आगे ड्राइवर के बराबर में बैठा दिया करो, पर लेके जाया करो। पर लेकिन तुम नहीं लेकर गई, फिर तुम्हें दिखावे करने पड़ते हैं कि हम साथ साथ हैं, ये है वो है, और फिर तुम दिखाने की कोशिश करते हो, देखो 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 अम्मा को दम कर दो, अम्मा को दम कर दो। बच्चे को भी अपनी दादी से अच्छी वाइब नहीं आती, एक्सपोज हो चुकी हो तुम। कब तक ढोगी इस बोझे को, और उसमें ये दिखाने के लिए कि हम साथ साथ हैं, हम तो इकट्ठा रहते हैं, हमारा परिवार है, अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, और ब्ला 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 बकवास कर करके कि मैं अम्मी के कहने पे मैं लेकर गई थी चालू को, फिर वहाँ पे टेस्ट हुआ, हमें सबसे पहले पता चला, फिर हमने घर में सबको बताया जब वहाँ पे रिपोर्ट में कन्फर्म हो गया था। और ले रिजा ने तो क्लियर कर दिया, ये तो गई नहीं थी, इन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी लेकिन ये गई नहीं थी। और पिज़्ज़ा कह रही है कि इन्होंने घर में जब 4 बजे चेक करा मुझे सबसे पहले बताया। अम्मी कह रही है तुमने बताया होगा, हमें याद नहीं है। बेटी खाला कहती है तुमने बताया होगा, हमें याद नहीं है। अम्मा कहती है हाँ लल्ला हो गया था तो सुत्तों का फोन आया था। अरे भाई हुई अम्मा, आप ज्यादा आगे बढ़ गई, आपको पीछे आना चाहिए था। नान कह रहे मुझे नहीं पता, खुद तुम्हारे पति को याद नहीं है। और उसने कहा था कि चलो ठीक है सुबह डॉक्टर के जाएंगे उसके बाद बात करेंगे, और फोन रख के सो गया। नो एक्साइटमेंट, नो पैम्परिंग, नो सरप्राइज, नो चॉकलेट एंड फ्लावर एंड बुके। ओ माय गॉड, ये भी नहीं हुआ था। ओफो चालू अप्पी तुम बेचारी कितनी भोली सी हो, बेचारी हर चीज से तरस तरस के, बेचारी ने अपना मन मार मार के तरस तरस के 9 महीने निकाले हैं। बताओ ऐसे किसी का दुनिया में कभी हुआ होगा? सारी औरतें खुश रहती हैं अपनी प्रेगनेंसी में, ये बेचारी डर डर के जिए, एक पल को भी इसने चैन की सांस नहीं ली, आपको पता हो, और पूरे 9 महीने तक जान से उठी नहीं है। ये अल्लाह की इतनी इबादत करी है इसने। एनीवे आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट पर। वो कहती हैं कि चालू जो है वो इस बात को क्लेम कर रही थी कि उसको बहुत बार वोमिटिंग हुई थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विच इज शी डिडंट शूट बिकॉज फ्रेंड्स अच्छा नहीं लगता। बेसिकली वो ये कहना चाह रही हैं कि बहुत बार व्लॉग्स में उसने ये बोला है कि वोमिट जैसा लगता है लेकिन हम शूट नहीं करते क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कल के व्लॉग में फिर उसने बोला कि फ्रेंड्स एक बार भी हमें उल्टी नहीं हुई, एक बार भी नहीं हुई। तो इसका मतलब फेक सिम्टम्स दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि फ्रेंड्स एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज गुड, सही जा रहा है ऐसे जैसे बाकी सबके साथ जाता है। नंबर 4 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और भाई एक बात बताओ, कौन टेक्स्ट मैसेज करके प्रेगनेंसी डिक्लेयर करता है और फोन मर मर के रिएक्शन पूछता है? अब मर मर के रिएक्शन पूछ रही है। अम्मी ने बता भी दिया कैमरे के सामने कि बेबी बॉय होने वाला है, और चालू ने झट से कैमरा हटा लिया, क्योंकि ये तो तभी हो सकता है जब सबको सब चीजें पहले से ही पता हो और घर में बता दियो कि अम्मी खुश हो जाओ, बेबी बॉय आने वाला है हमारे घर में, अब तो फनी की अम्मा खुश हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 5, किसी को भी इतनी इम्पोर्टेंट खुशी की कोई मेमोरी याद नहीं है भाई, कुछ भी 1% भी याद नहीं है कि इतनी खुशी की बात है कि कोई मर मर के ये चाह रहा हो कि मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊं, और वो भी आईवीएफ की हुई, यानी कि पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं हुई उसके अकॉर्डिंग। पर मेरे अकॉर्डिंग वो आईवीएफ है, और 99% जितने उन्होंने कमेंट किया है उनके अकॉर्डिंग भी वो आईवीएफ ही है। लेकिन चालू अप्पी नहीं बताएगी भाई, चालू अप्पी बताएगी तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, गाँव वाले क्या सोचेंगे। तो वही वो आगे कहती है कि अम्मी ने बता दिया था, उनको सब कुछ पहले पता था, तो इसलिए सबसे ज्यादा कम जो खुशी थी ना वो तो अम्मी के चेहरे पे ही दिखाई देती, वो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन हाँ भाई एक्शन करने के लिए तो जो कहती हाँ हमें बहुत खुशी हुई थी, हम तो झूम उठे थे खुशी में। सो ये सारी बातें जो है ये प्रूव करती हैं कि अम्मी भी कुछ खास एकदम से खुश नजर नहीं आई। हाँ लेकिन जो खुशी जेन्युइनली नजर आई वो पिज़्ज़ा और उसकी माँ के लिए। क्यों? क्योंकि भाई उनको अब इस बात की जो है तसल्ली हो गई थी कि अब उनकी जो जॉब है वो परमानेंट हो गई है, क्योंकि अब तो चालू अप्पी 2-3 साल से पहले उनको भगाएगी नहीं यहाँ से। और जैसे कि हमें एनएफ के थ्रू पता चला था कि भाई शायद वो उनको कुछ पे करती है, तो वो भी होगा। वहाँ पापा कमाएंगे, बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, और जब भी हम फ्री में काम करते थे अम्मी हमसे फ्री में काम कराती थी, चालू हमें पैसा दे के काम करवाएगी। वाह भाई वाह, इसको क्या कहते हैं? हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। अपना वहाँ से भी कमाई बचेगी, यहाँ से भी कमाई बचेगी, अपनी इलेक्ट्रिसिटी, पानी, खर्चा, ग्रॉसरी वो सब बच गए, फ्री फंड में खाने पीने को मिल रहा है।
पॉपुलैरिटी मिल रही है। कल को अगर हम अपना चैनल खोलना चाहेंगे तो हमें पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। दिमाग सब में है भाई, जितना बटोरना चाहो बटोर लो, यूट्यूब थोड़े ही दिनों की बात है। नंबर 6 पॉइंट, हाउ कैन 3.5 kg का बच्चा बी अंडरवेट इन द ऑनेस्ट ऑफ 9th month ऑफ प्रेगनेंसी। अब मैं क्या कहना चाह रही थी, मैंने यही तो बोला था कि जब कुछ ऐसा होता है ना, जैसे कोई वीक बहुत कमज़ोर होती है फीमेल और उनके बेबी का अच्छा खासा वेट होता है तो, और उनके सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं कि भाई उनकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, तब जो डॉक्टर्स हैं वो सेकंड ऑप्शन चूज़ कर चलती है और वो पहले ही बताकर चलती हैं कि फिर हम सी सेक्शन की तरफ को जाएंगे, तो तब वो डिसीजन लेती हैं इसमें। फर्स्ट प्रायोरिटी तो देखो ज़्यादातर डॉक्टरों की यही रहती है। वो अलग बात है कि कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि उनको फ़ायदा ही इससे होता है, या फिर उनका पहले से ही प्री प्लान पैकेज होता है कि भाई आईवीएफ का डे 1 से जो ट्रीटमेंट है वो ओवरऑल आपके सी सेक्शन डिलीवरी तक का उसमें पैकेज होता है। जैसे कि हमें माही विज ने भी बताया अपने पॉडकास्ट में, तो उन्होंने बताया था कि ये पूरा ओवरऑल पैकेज होता है आफ्टर डिलीवरी तक का आपका, और डिलीवरी के बाद आप घर चले जाओगे तो फिर जो भी विजिट होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी चार्जेबल होंगी। फिर चाहे उसमें पीडियाट्रिशियन हो, बच्चे का जो भी मतलब अब लैक्टेशन हो, जो भी हो वो सब फिर बाद में आपको उसका अपना करता रहना होता है। लेकिन उन्होंने जो बताया ये ओवरऑल पैकेज होता है। अब डिपेंड करता है 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 25 लाख, ये जितना भी आप जितना लग्जरियस में चले जाओगे, या फिर पॉइंट टू बी नोटेड अपनी चॉइस में चले जाओगे, बेबी बॉय, बेबी गर्ल या ट्विन, तो भाई उसके अकॉर्डिंग ही ये पैकेज बनाए जाते हैं। इसको आंसर देने चाहिए थे, लेकिन इसने, हाँ नंबर 7, इसको आंसर देने चाहिए थे और इसने आंसर नहीं दिए उन क्वेश्चन के जो लोग पूछ रहे थे। सीड साइकिलिंग और मेड एनीथिंग नेचुरली कुछ नहीं हुआ है, आईवीएफ से हुआ है। जो भी कुछ हुआ है इसको आईवीएफ से हुआ है, इसलिए इसने एक भी डिटेलिंग उसके बारे में नहीं बताई। क्योंकि अगर ये आईवीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तो इसको वो भी बताना चाहिए था उसने उस दौरान क्या क्या ट्रीटमेंट लिए, क्या क्या इंजेक्शन लिए, कैसे कैसे उनका प्रोसीजर होता है। और चलो भाई, इसको तो बड़ी जल्दी, इसको तो अल्लाह ने ऐसी किस्मत खोल दी, ऐसी किस्मत खोल दी कि इसको आईवीएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही इन्होंने 3-4 दिन पहले ये फैसला लिया कि भाई साहब अब हमें जो है ना डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि डॉक्टर तो हमें वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, वो हमें क्यों जेनेटिक वाले के पास भेज रहे हैं फनी, हमने फैसला लिया अब हमें बच्चा नहीं चाहिए। अरे भाई, जिसको शादी के 1 हफ्ते बाद ही बच्चा चाहिए था और ऐसी ऐसी स्टोरी लगानी शुरू कर दे, और वो ये कहते हैं अब हमें बच्चा नहीं चाहिए था, और फनी ने तो ये कहा था तुम ही मेरे लिए बच्चे हो, तो तू ही उसके लिए बच्ची रह जाती, फिर तूने हैदर को क्यों किया पैदा। सब कहने सुनने की बात है, सब एक नंबर की झूठी औरत है ये। और ये जो कमेंट किया था उसी को ही किसी ने रिप्लाई भी किया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो भाई एक बार बताओ कि क्या आपके घर में जो है चालू पीने पुराने कपड़े, पुराना सामान, उतरे हुए बदबूदार, यो पसीने वाले बदबूदार कपड़े वो भिजवा दिए क्या? आपने घर का टूटा फूटा रेनोवेशन जो कराती रहती है उसका जो सामान उतर जाता है वो भिजवा दिए क्या? ये इस तरह के कमेंट करने पर आपके बैंक में आपके डॉलर आ गए क्या नहीं आ गए? बता जरूर देना भाई, क्योंकि तुमने ऐसे कमेंट जो किया है। अब सुन लेते हैं कि इन्होंने क्या कमेंट किया। इन्होंने कमेंट किया है, पीपल लाइक यू, तुम्हें जो है धरती पर होने पर शर्म होनी चाहिए। इतनी हेट और ये सब चीजें जो है ना तुम कहाँ से लाती हो? पसंद नहीं आते व्लॉग तो उसका मत देखो, क्यों देखती जा रही हो? पागल हो या वेले हो? बताओ जरा। बस ऑप्शन है अनसब्सक्राइब करने का, पर तूने भी तो पूरा पर्चा चिट्ठा लिख कर रखा है, उसका क्यों? बताइए, काम धंधा नहीं है क्या? चालू इतनी पसंद है कि अनसब्सक्राइब नहीं करा जा रहा, इधर आके ऐसे फिजूल कमेंट कर दिया। ओह माय गॉड, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा क्या मिल गया? कैसे कैसे वेले लोग हैं। और बताए कमाल की बात क्या, जिन्होंने वो पहले वाला इसके ऊपर वाला कमेंट किया था वो थे अमिता अग्रवाल के नाम से। मीन्स आप समझो कि वो चालू के वैसे वाले फैन फॉलोइंग में नहीं है, मतलब वो समझ गए ना कि नाम जो है वो नॉन मुस्लिम नाम है, और जो उनको सीख दे रहे हैं वो मेघा शर्मा के नाम से, और वो भी नॉन मुस्लिम है। ना ये नई आईडी है क्योंकि ये भी 9 साल पुरानी आईडी, और ना ही अमिता अग्रवाल की नई आईडी है, वो भी 5 साल पुरानी आईडी है। जबकि देखा जाए तो उन्होंने 100 से ज्यादा, अमिता अग्रवाल ने 100 से ज्यादा कमेंट किए हुए हैं उनके चैनल पर, और एक कमेंट तो वो भी था कि चालू प्लीज हैदर को अपनी तरह से डरपोक नहीं बनाना, सनी इज राइट, मेक बेबी स्ट्रॉन्ग, बेबी हेयर इज बहुत, मतलब वो इस तरीके से उन्होंने एक फिक्र जताकर भी ये बताया था। तो इसका मतलब वो हेटर्स नहीं है, पर जो उनको इस व्लॉग से समझ में आया, मेरा ये बताने का और ये कमेंट लेने का रीज़न यही था कि जो इसके जेन्युइनली इसको मतलब कमेंट करते हैं, इसका व्लॉग देखते हैं और डेफिनेटली सब्सक्राइब भी किया हुआ होगा, इसी वजह से उसको देखते हैं और 100 से ज़्यादा
प्लस कमेंट है इसके चैनल पर इन्हीं बंदे के, और सब तरह के कमेंट है, जैसे कि हैदर को पसंद करने वाला, फनी को सपोर्ट करने वाला। लेकिन अगर वो भी इस तरह के कमेंट कर रहे हैं तो चालू अप्पी समझ जाओ तुम्हारी सत्ता हिलने वाली है। मैडम जनाब की तो ऑलरेडी हिल चुकी है। और जैसे कि मैंने रात वाले पॉडकास्ट में बोला था, लेकिन फिर वो बड़ा हो गया था और मेरे माइंड से भी स्लिप हो गया था, और मैंने बात की थी रेस्टोरेंट की, अगर आपको याद हो। आपको याद है ना? भूलना मत भाई, वो एक ढाबा भी खोल रखा है चालू अपनी नौ, जिसकी फाउंडर है वो, जो कि बंद होने के कगार पे पड़ा है। एक कमेंट है रेडिट पे किसी ने पोस्ट कर रखा था, तो मैं वो कमेंट यहाँ पर लगा भी दूंगी और उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करते हैं। तो जो कमेंट था वो था जैबा सिद्दीकी का, जैबा आयशा सिद्दीकी। वो लिखते हैं, आई लिव इन सेम बिल्डिंग जहां पर इनका रेस्टोरेंट है। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर, कुत्ता भी नहीं घूमता रेस्टोरेंट के आसपास, एंड नाउ डेज ये लोग अपने रेस्टोरेंट की लाइट भी ऑफ रखते हैं। ये कमेंट था। अब भाई देखो, घर अगर कोई आएगा जाएगा नहीं तो कोई फिजूल का बिजली का खर्चा कौन क्या देगा, मैंने क्या कहा था। और ये बात कर रहे हैं रेस्टोरेंट ओपन होने की कि इसकी ब्रांच खोलेंगे, ये खोलेंगे, वो खोलेंगे। भैया पहले इसे तो चला लेते। और इसका पता है सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इनको एक्चुअली बस यहाँ पर एक काम धंधा चाहिए था दिखाने के लिए कि भाई हमारा काम धंधा लॉस में जा रहा है, हम तो इसको पाल रहे हैं, यूट्यूब की जो इतनी सारी अर्निंग है उससे हम अपना ये काम धंधा पाल रहे हैं। यही रीज़न मैडम का है। उसने भी सीरियस नहीं लिया है अपने उसको जो पचका कलेक्शन है, इसलिए उसको छोड़ छोड़ के कभी कश्मीर भाग जाती हैं तो कभी कहीं चली जाती हैं, तो और अब भोपाल चली गई अपने नकली ससुराल। तो ये सब जो है बताए गई जो है सीए होते हैं उनकी चाल होती है कि भाई कुछ इस तरह से ऐसे खोल लो, उसके नाम से जो है तुम्हें बैंक लोन भी मिल जाते हैं, प्लस उनके नाम से तुम्हारा खर्चा भी दिखाया जा सकता है और तुम्हें ये फायदा टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। इसलिए इनको जीरो इंटरेस्ट है। इनके असली काम धंधे तो बस व्लॉगिंग से ही चल रहे हैं। जना मैडम का तो वो भी नहीं चल रहा क्योंकि वो उसमें भी डिसइंटरेस्टेड हैं। फिर मुझे नहीं पता कि भाई वो इतना लग्जरियस जो स्टाइल है या मेंटेन कैसे कर पा रहे हैं। भाई दो दो गाड़ियां हैं, खुद का सारा सारे दिन एसी सब चलते रहना, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, काम धंधा कुछ मिल नहीं रहा है, पेड प्रमोशंस इनके हो नहीं रहे हैं, कुछ अलग से कुछ और वेंचर इन्होंने किया हुआ नहीं है कि भाई वहाँ से अर्निंग आ रही हो। अपनी कमाई में से जो भी व्लॉगिंग से कमाई आ रही थी जो बैंक में जमा है उससे मैडम ने अपना ये पचका कलेक्शन भी खोल दिया, तो उसके एम्प्लॉय की पेमेंट भी करनी होगी, जो भी सामान ये सब, क्योंकि अर्निंग तो हो नहीं रही है। 3-4 हज़ार रुपये की ड्रेस अगर बना ली और महीने में 1 या 2 ड्रेस बिक भी गई तो उसमें क्या ही मैडम बचा लेंगी भाई। लेकिन उसको दिखाने के लिए एम्बेरेसिंग ना हो या ये उनको जो है शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, इसलिए खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू बन बन के कहते हैं नहीं नहीं हमारा पचका कलेक्शन तो बहुत स्टॉक आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। जिन दिनों लोग जो है पूरी शिद्दत से इन दिनों इतनी मेहनत और लगन से लगे हुए हैं, हर काम हर फील्ड के जितने भी दुकानदार हैं ना वो इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं कि बस ये जो दिवाली सीज़न होता है ना इसमें वो जितनी कमाई कर सकते हैं, जितना अपना सेल कर सकते हैं, जितना अपना स्टॉक निकाल सकते हैं वो सब निकाल देते हैं। इसीलिए फिर देख लो ऑनलाइन वाले हो गए या कोई भी किसी भी तरह के जो भी बिजनेस वाले हैं वो सब कोशिश करते हैं कि ये जो फेस्टिव सीज़न होता है इसमें अपने कलेक्शन को रिफ्रेश कर दे, निकाल दे, बेच लें, सेल कर दें, या जो भी कुछ मतलब उनको डिस्काउंट निकालना है कैसे भी करके उनको अपनी सेल निकालनी ही निकालनी होती है। और मैडम को ऐसे में जहां उनका लॉन्च हो जाना चाहिए था, घूमने से फुर्सत नहीं है भाई। ये घूमना फिरना जरूरी था, ये तो बाद में भी किया जा सकता था। पहले कलेक्शन को लॉन्च करा लेती, सब कुछ करा लेती, फोटो शूट कर लिया। अच्छा भाई इन्होंने फ़ोटो शूट कर लिया, अपनी मॉडलिंग कर ली, ही हाँ वो करके अलग अलग सूट पहन के फ़ोटो शूट हो गया। फिर वो फ़ोटो शूट सेलेक्ट होंगे, फिर वेबसाइट बनेगी, वेबसाइट पे अपलोड होंगे, फिर लॉन्च होंगे, फिर ये होंगे। लेकिन भाई साहब वो काम कोई एडिटर या जो भी कोई करेगा, वेब डिज़ाइनर करेगा या जो भी कुछ करेगा, बाकी के आपको भी तो देखभाल करनी पड़ती है। अरे भाई आपने कोई काम खोला तो वहाँ आपको रोज़ जाना होता है। 4-5 दिन के लिए निकल ली मैडम तो भैया भटकने के लिए, और क्या ही निकाल देंगे वहाँ से व्लॉग, क्या कौन सा मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे वहाँ पर। आज ही डालेंगे दोनों मियाँ बीवी, देख लेना व्लॉग डालेंगे भोपाल पहुँचने के बाद, बाजा खाला से मिलने के बाद, और फिर यहाँ गए वहाँ गए, इसको मिलाया उसको मिलाया। और मैडम जाएँ और मैडम को अपना पुराना घर ना दिखाएं वो, पर मैंने तो सुना है वो तो घर भी बेच दिया है उन्होंने, पता नहीं बेचा है कि नहीं बेचा। और बेच भी दिया होगा तो दिखाने में क्या बुराई थोड़ी ना है कि हम यहाँ रहते थे, चालू का जन्म यहाँ पे हुआ था। हो सकता है वो तो 13 मतलब 2013 में भी दिखा दिया था। तो जब ये कमेंट जो वहाँ पे किसी ने रेडिट पर पोस्ट किया तो वहाँ पर भी बड़ी सारी बातें चल रही थी भाई, लेकिन बड़ी मजेदार बातें होती हैं वहाँ पर। किसी ने कमेंट किया, कुत्ता क्या मालिक मालकिन भी खुद नहीं जाते हैं अपने ही रेस्टोरेंट में, इनको भी दूसरे रेस्टोरेंट का खाना पसंद आता है। खुशामदीद अब सिर्फ देखने भर का रह गया है भाई साहब, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ तो कुत्ता भी नहीं जाता है। इसलिए मैडम जनाब बाहर जाते हैं
थाली खाकर आते हैं भाई साहब, बाहर का खाते हैं। और ये जाती है अपने पूरे खानदान को लेके, कहते हैं सड़क छाप खड़ी होके अपनी, क्योंकि खड़े होके नहीं खा सकती तो गाड़ी में बैठ के खा लिया, तो ढाबे पे से लेकर बाहर बैठ के गाड़ी में ठूसम ठास मचा के, और वो नॉनवेज ही खाकर आई थी। तो नॉनवेज तो तेरे रेस्टोरेंट में भी मिल जाता है, फ्री फंड में खाने को मिल जाता है, वो खाना तो वैसे भी वेस्ट जाता है, जब पब्लिक आती नहीं है, बनता तो रोज है। ओहो, बनता भी है कि नहीं बनता है? पब्लिक आ जाती होगी तो इसीलिए 2-2.5 घंटे में तुम लेकर आते हो कि तुम यहाँ पे आराम से बैठो। भाई साहब पौना पौना घंटा लगा देते हैं ये वहाँ पे सर्व करने में, क्योंकि तैयार ही नहीं होता। 15-15, 20-20 दिन की ग्रेवी जो है वो बनी रहती है, फिर चीज़ों को निकालते हैं, उनको बनाते हैं और उनको देते हैं, तब इतना घंटे टाइम लगता है। क्योंकि अगर रेगुलर रेस्टोरेंट चलता रहता है तो फिर कितनी सी देर लगती है आपको? 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं कि आपका ऑर्डर आपके पास प्लेट पहुंच जाती है। और इनके यहाँ जब चालू के कोई मिलने जुलने वाला होता है, चालू को जब विजिट करनी होती है इनके यहाँ, तभी मेरे ख्याल से ढंग से कोई चीज़ बनती होगी जो वो व्लॉग में देखने को मिल जाती होगी। और ये एनिवर्सरी मना रही थी, कहाँ से एनिवर्सरी मना लेंगे भाई, वो एनिवर्सरी लायक बचा ही नहीं है। वो चॉकलेट बेचारी ऐसी, पिज़्ज़ा की पूरी मेहनत बर्बाद कर दी, वो वहीं पे ही पड़ी हुई है चॉकलेट। अब कौन करेंगे वो एनिवर्सरी गई भाड़ में। आज कितने दिन हो गए इनको वहाँ से आए हुए मोदाहा, इसीलिए मोदाहा से जल्दी नहीं भागे थे, वहाँ से खबर लेते रह रहे थे, कैमरा पे देखते रहते थे। अरे आज मुश्किल से 2 ही लोग आए हैं, अच्छा आज एक भी नहीं आया, अरे चलो कोई बात नहीं, जो खाना बना वो तुम खा लेना। यही कन्वर्सेशन होती होगी इसकी अपने रेस्टोरेंट वाले अपने एम्प्लॉइज से, और इसलिए इनको ज्यादा भागम भाग लगी नहीं। हमें लगा था ये वहाँ पे कुछ करेंगे, इतने टाइम टिकेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम बोल भी देते कि भाई 10 दिन से ज्यादा ये रुक नहीं पाएंगे। हालांकि 10-12 दिन ही रुके थे, लेकिन वहां से भागम भाग नहीं मचाई। फिर यहाँ आने पर भी कुछ नहीं किया कि दूसरे-तीसरे दिन के भाई वहाँ पे तैयारी होगी, प्रिपरेशन हो रही। लेकिन पिज़्ज़ा से ये कह के उम्मीद पर कि भाई हो सकता है रेस्टोरेंट में लोग आना शुरू हो जाएं तो कम हमें चॉकलेट बांटने का मौका मिल जाएगा, सेलिब्रेशन करने का मौका मिल जाएगा। बेचारी से चॉकलेट भी बनवा ली। और मुझे तो समझ में नहीं आ रही उस इंसान पे जिसने इनके साथ पार्टनरशिप की है दिल्ली में, उसको नहीं दिख रहा है कि गूगल रेटिंग क्या आ रही है, वहाँ से क्या आउटपुट निकल कर आ रही है, क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भाई साहब गूगल रेटिंग बहुत सारी चीज़ें बताती है। तुम किसी के साथ नाम जोड़ रहे हो, अगर उसका नाम पहले ही बदनाम है, उसका नाम तो डूबा पड़ा है, तो तुम क्या ही कर लोगे उसके नाम को लेके। 8 अगस्त को इनका सेलिब्रेशन हुआ था, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर शुरू हो गया। भाई साहब इतने महीने ऊपर हो गए, लेकिन इनके सेलिब्रेशन कहाँ से होगा? सेलिब्रेशन होने के लिए लोग तो होने चाहिए। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या सेलिब्रेशन कर लेगी? एक ज़माना था कि बेचारी जो है ना वो लगाती थी, स्टोरीज लगाती थी दूसरों के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। एक ज़माना है कि अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करती है, खुद का पति प्रमोट करता है, क्योंकि कुछ तो भाई उसके भी फॉलोअर्स हैं जो चालू ओपी से भी अलग होंगे, कुछ चालू ओपी के और इसके सिमिलर होंगे। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। अभी एक स्टोरी डाल रखी यार, स्पेशल ऑफर टुडे, मंचाओ सूप, वेज और नॉन वेज फ्री फ्री फ्री, स्पेशल चिकन मिक्स प्लेटर, स्पेशल वेज प्लेटर, यम्मी चाइनीज, ऑफर वैलिड होम डिलीवरी, सूप फ्री ऑन 999 का। ओह माय गॉड, 999 का। अगर आप 999 से ऊपर का ऑर्डर करते हो तो आपको सूप फ्री में मिलेगा। फ्रेंड्स मंगा लो मंगा लो। बेचारी इतनी शिद्दत से कह रही है भाई कोई तो खरीद लो, आके नहीं खा रहे तो घर बैठे ही मंगा लो। और अपनी दुनिया में खुश होती रहती है, लोग लिख लिख के बताते चालू अभी आपका ब्लॉग बहुत अच्छा था, शुक्रिया स्वीट हार्ट। ओह माय गॉड। और चलो भाई जाते जाते एक बात और भी बताती हूँ। ये जिस बच्ची के होने की, यानी कि उसके बच्चे की जो फर्स्ट फंक्शन में गई थी, यानी कि वो जो राशिद भाई जो भी हैं इनके, उनके मतलब जो भाई की वाइफ हैं जिसकी वो बच्ची हुई है, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें 70 वीडियो उन्होंने अपलोड कर रखी है। और सब्सक्राइबर कितने हैं? 243, यानी कि 243। 5 साल पहले चैनल बनाया था भाई साहब, और 1 साल पहले तक की लास्ट वीडियो, यानी कि 1 साल से कोई वीडियो उसमें नहीं डाली है। लेकिन जो चालू अब स्टोरी शेयर की है, उस स्टोरी में लिंक लगाया है उस चैनल का, एक तरीके से उन्होंने प्रमोट करवाया। लेकिन चालू अभी बहुत शैतान हो तुम, बहुत ज्यादा शैतान हो। इतना नहीं कर सकती थी? हाँ, अपने दोस्त के लिए, अपने पति के दोस्त के लिए, तुम्हारे लिए, क्रेविंग के लिए वो कितनी दूर से फैनी ढूंढ कर लेकर आया था। तुम इतना नहीं कर सकती कि तुम उसके चैनल को प्रमोट नहीं कर सकती हो? बेचारी के 243 सब्सक्राइबर पड़े हुए हैं, पिछले 5 साल से कोशिश कर रही है और 1 साल से तो कोई वीडियो भी नहीं डाली है, लेकिन इस बार लिंक लगाया है। और अगर वो चालू अपी की वीडियो डालेगी तो डेफिनेटली उस पर व्यूज भी आ जाएंगे, अगर बनाई होगी तो। और जब पता चला होगा आईडी का तो चालू अपी ने उसको फॉलो भी कर लिया। चलिए तो मैं चलती हूँ। ये वीडियो आज का यहीं तक आए। होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ फिर नई किसी अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।